हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि क्लास 7th में हमें जीवों में श्वसन ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जीवों में श्वसन किस पार्ट से होता है। ह्यूमंस में, मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे इस अंग के द्वारा होती है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये हमारा रेस्पिरेशन वाला ऑर्गन है, जिसमें आपको ये सीधी सांस की नली दिखाई पड़ रही है और यहाँ दोनों तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये आपके लंग्स हैं या फेफड़े हैं। और ये सांस की नली जो है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के रूप में लंग्स में पूरे फैली हुई होती है। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। लगातार जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक प्रक्रिया निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है और वो प्रक्रिया है इनहेलेशन की प्रक्रिया और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? इनहेलेशन की प्रक्रिया और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया। इनहेलेशन की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस होते हैं फेफड़े में। क्या चेंजेस होते हैं? देखिए, डायफ्राम्स जो है वो नीचे की तरफ मूव डाउन करते हैं, यानी कि मूव्स डाउन होते हैं। और एयर एक्सेल्ड, जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, एक्सेलेशन की प्रोसेस में डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि मूव्स अप हो जाता है, ऊपर की तरफ डायाफ्राम चला जाता है। तो आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस और ब्रीदिंग का प्रोसेस, वो दोनों डिफरेंट है। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और हमारे शरीर में सांस, एक सांस लेने के और वही सांस छोड़ने के बीच में हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पिछले सेशंस में बच्चों हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है ये जान चुके हैं। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। क्या सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? तो हैंड रेज करके बता देंगे सभी बच्चे कि हाँ, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है, ये सब आपको पता है। अगर कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर किया जाएगा अभी के अभी, क्योंकि पिछले 2 सेशन से हमारा ये चैप्टर चल रहा है और जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ब्रीदिंग का मतलब केवल होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी सांस में ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक्सहेल करते समय हम अपने शरीर से एक गैस को छोड़ते हैं। बच्चों, इस तरह से Why do we respire? सवाल उठता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, है ना। जैसे ब्रीदिंग के बारे में आपने जान लिया कि हम सांस लेते हैं, हम सांस खींचते हैं, इनहेल करते हैं, अपनी नाक के द्वारा हम सांस ऐसे खींचते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं। तो उस समय पे हम क्या अपने शरीर के अंदर ऐसा ले जाते हैं जिससे हमें, देखो बच्चों, आप फील कर सकते हैं हर आती हुई सांस, यानी हर आप जो भी सांस गहरी अंदर को खींचते हैं, हर आती हुई सांस आपको ऊर्जा देती है और हर छोड़ती हुई सांस से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। ये आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। जब आप सांस अंदर को भर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और जब आप सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हम इनहेल कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और कुछ न कुछ हम एक्सहेल करते समय ऐसा अपने शरीर से बाहर छोड़ रहे होते हैं जो हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता नहीं है, या जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स का काम करते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी सभी बच्चे अपनी क्लास में करके देखेंगे। आप लंबी गहरी सांस लेंगे, यानी कि अंदर को लंबी गहरी सांस भरेंगे, इतना गहरी भरेंगे कि आपको अपना जो लंग्स हैं दोनों, इस जगह पे जो आपके दोनों लंग्स मौजूद हैं, वो लंग्स आपको फूलते हुए दिखाई पड़े। आपको महसूस हो कि आपके पेट में, पेट तक पूरी सांस भर गई है।
उसके बाद जब आप सांस को होल्ड करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर आप जब रिलीज करेंगे अपनी सांस को, एक्सेल आउट करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम सांस खींचते हैं तो हमें बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय पे हमें बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। व्हाई डू वी रेस्पायर, हम सांस लेते ही क्यों है, इसका भी क्या कारण है। When we are eating, sleeping or reading, we require energy. जब भी हम सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या अन्य कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हर एक काम के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब खाते पढ़ते समय, कोई भी दिन में जागते समय, एक्टिविटी करते समय ऊर्जा लगती है, ये तो तथ्य आपको सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात है आपके लिए कि क्या सोते समय भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो हाँ, इसका आंसर है कि हमें सोते समय भी एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हम सोते समय भी सांस तो लेते ही रहते हैं, है ना। The food has stored energy which is released during respiration. जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन में एनर्जी जो है स्टोर होती है, और वो जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है हमारे शरीर में। इसीलिए जब हम सांस गहरी भर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियां क्या करती हैं, एनर्जी पाने के लिए जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से एनर्जी पाने के लिए हम रेस्पायर करते हैं। यानी कि हम कितना भी खाना खा लें, सांस लिए बिना हम एनर्जी नहीं पा सकते। तो यानी कि सांस लेने का जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है उसका, और हमारे खाना खाने का, इन दोनों का बहुत डायरेक्ट सीधा संबंध है। और इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। अब ये पॉइंट आपके सामने आया बच्चों कि जब हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे हम जो गैस अपने शरीर के अंदर खींच रहे होते हैं वो होती है ऑक्सीजन गैस। आप सभी को पता है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, बहुत सारी गैसेस से मिल करके बना हुआ है। अभी आप सभी छोटे क्लास में बच्चे हैं, लेकिन आपको ये चीज सीखनी होगी, समझनी होगी कि जो भी हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, वातावरण बहुत सारी गैसों का मिश्रण है ना। उसमें ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो हम इनहेल करते हैं, यानी जो हम सांस खींचते हैं, तो सांस खींचते समय हम कौन सी गैस को अंदर खींचते हैं अपने शरीर के, तो हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस को खींचते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन गैस को क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु कहा जाता है। अगर हम कहें कि हम कौन सी गैस को अंदर खींचते हैं, हम सांस भरते समय कौन सी गैस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और वो प्राणवायु, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राणवायु है। और इसीलिए बहुत बात हो रही है, पेड़ पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे और मनुष्य जो है वो सांस लेता रहे। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम सांस अंदर को भर रहे होते हैं उस टाइम पे हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्रेथ। आप ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अपनी सांस में ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम बहुत ज्यादा रिलैक्स इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं अपने शरीर से जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, यानी वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा है, टॉक्सिन के रूप में है, उसको हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हम सांस लेते समय ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, यानी जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, तब हम क्या एक्सेल आउट करते हैं? तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं।
तब हम क्या एक्सेल आउट करते हैं बच्चों? तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे ये पॉइंट्स, इसमें से ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं बच्चे? आप सभी को समझ में आ गया है? यदि तो सभी बच्चे हैंड रेज कर देंगे और चैट के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्वेरी जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर क्या होता है? तो शब्द को पहले ध्यान से समझेंगे। शब्द है सेलुलर, 2 भागों में तोड़ेंगे इसको। पहला शब्द है सेलुलर और दूसरा शब्द है रेस्पिरेशन। सेलुलर का मतलब है कोशिकाएं या कोशिकाओं में होने वाला, रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन की प्रक्रिया। तो कोशिकाओं में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। कोशिकाओं में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उस टाइम पे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब हम ब्रीद इन करते हैं उस टाइम पे हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे होते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर से बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो आश्चर्य की बात क्या है कि जब हम शरीर के अंदर सांस ले रहे होते हैं उसके, और जब हम शरीर से बाहर अपनी सांस छोड़ रहे होते हैं, उसके बीच में हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी परिघटना होती है जिसको हम श्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। हम सांस अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंच जाता है, और हर एक कोशिका तक पहुंचने के बाद वही जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन आपके हर एक कोशिका में पहुंचने के बाद जो भी हम खाना खाए हुए होते हैं वो भोजन जो है, आप सभी को पता है क्लास 6 में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि भोजन में हमारे क्या मौजूद होते हैं? पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पोषक तत्व का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, वसा मौजूद होती है, विभिन्न प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं जटिल रूप में हम लेते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वही जो जटिल रूप में हमने पोषक तत्व अपने शरीर में लिए थे उनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जिससे हमारा शरीर उसको यूज कर सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पावर कैसे आती है? वो आती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। अगर श्वसन की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने के लिए आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि हम सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच की जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो कोशिकाओं के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने के लिए बच्चों, in the cells oxygen in the air helps in the breakdown of food। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक कोशिका में, देखिए आप सभी को पता है बच्चों कि जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अभी आप जब अगली क्लास में पहुंचेंगे, आप क्लास 7th में है, तो जब क्लास 8th में पहुंचेंगे तो कोशिका के नाम से पूरा चैप्टर ही है आपके पास। लेकिन एक लाइन आप इस क्लास में केवल एक लाइन जान लेंगे कि जो हमारा शरीर है, जैसे दीवारें छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई होती है, वैसे हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो हर एक कोशिका में क्या होता है? इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर, जो हवा में ऑक्सीजन होती है जिसको हम सांस लेते समय अपने शरीर के अंदर खींचते हैं, वही ऑक्सीजन फूड के ब्रेक डाउन में, यानी जो भोजन के रूप में हम पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं उन जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में तोड़ने में हेल्प करती है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called the cellular respiration। वह प्रक्रिया, वह श्वसन की प्रक्रिया जो हमारे शरीर में कोशिका के अंदर होती है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि जटिल पोषक तत्वों के
को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, उस प्रक्रिया को हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी हर एक कोशिका में होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। तो मुझे लग रहा है कि क्लास 7th में अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो आप मुझसे हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि मैम आपको क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो हम सांस क्यों लेते हैं ये टॉपिक हमने कवर कर लिया और बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि हम सांस क्यों लेते हैं तो अब ये जानना जरूरी है कि हमारी सांस लेने और छोड़ने के बीच में हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और हर एक कोशिका में वह श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो भी सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो भोजन के तोड़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन शब्द अगर एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो दो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, एक है सेलुलर और दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिका में होने वाला श्वसन। आप सबको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिकाएं जो है, हर एक कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सभी जीवों में ये जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है ये अवश्य होती है ना। अगर कोई भी सजीव है, अब सजीव में क्या क्या आते हैं? आप हैं, मैं हूं, आपके टीचर्स हैं, आपके आसपास बगीचे में लगे हुए सारे के सारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इवन अर्थवर्म है, केचुआ है, कॉकरोच है, फ्रॉग है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, गाय, आम का पेड़, पीपल का पेड़, मम्मी पापा, भाई बहन, सभी मनुष्य। सेलुलर रेस्पिरेशन हर किसी में होता है। आप क्वेश्चन करें कि हाँ किस में होता है किस में नहीं, आप कहेंगे अमरूद के पेड़ में होता है मैम, यस सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आप कहेंगे कि मैम हमारे अंदर होता है, हाँ आपके अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यानी जो भी सजीव हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हर सजीव के शरीर के हर एक कोशिका के अंदर निरंतर होता रहता है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला कि निरंतर होता रहता है, मतलब कोई भी सजीव, कोई भी जीव अपनी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कोई भी जीव अपनी जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर सांस लेने की प्रोसेस भी करता है और श्वसन की प्रक्रिया भी करता है। अब 2 लाइनें मैंने अलग अलग बोली कि सांस लेने की प्रोसेस भी करता है, मतलब इनहेल और एक्सहेल भी करता है, यानी कि ब्रीदिंग भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। ब्रीदिंग कहाँ होती है? ब्रीदिंग को आप महसूस कर सकते हैं। ब्रीदिंग आप अपनी नाक से सांस अंदर को खींचते हैं और सांस बाहर को छोड़ते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो है बच्चों वो है श्वसन, वो होता है आपकी कोशिकाओं के अंदर। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को यू कैन नॉट फील द रेस्पिरेशन, यू कैन नॉट सी द रेस्पिरेशन। आप रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो आपके शरीर में हो रही है, जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इसको ना तो आप महसूस कर सकते हैं ना तो इसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसे आप बहुत क्लियर तौर पे अगर शांत मन से बैठें तो अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हर आती हुई सांस आपको ऊर्जा देती है और हर छोड़ती हुई सांस जो है, हर सांस जो आप छोड़ रहे होते हैं वो आपको रिलैक्स करती है। इसका कारण आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हर आती हुई सांस में आप ऑक्सीजन खींच रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन हर एक कोशिका में जाके जो भोजन में हमें पोषक तत्व मिले हैं उनको तोड़ती है और उसके बाद सांस छोड़ते समय क्या प्रोडक्ट के रूप में निकला हुआ होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है।
किस प्रक्रिया के तहत? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सांस छोड़ते समय अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं, और क्योंकि वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है हमारे शरीर के, इसलिए जब वो शरीर से हमारे बाहर जाता है तो हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इन द सेल द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। कोशिका के अंदर क्या होता है, जो भी भोजन है, जो भी फूड हम ग्रहण करते हैं, कोशिका के अंदर ये फूड जो है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जो भी खाना हमारे खाने में जो भी मिठास है, ग्लूकोज है, जो हम खाना खाते हैं वो हम जैसे छोटी क्लास में आप थे, हाँ 6th क्लास से मैं उसको कंपेयर कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था फूड वाले चैप्टर में, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में खाते हैं। यानी आलू में मौजूद होता है स्टार्च, चावल में मौजूद होता है स्टार्च। तो स्टार्च को जब हम खाते हैं बच्चों, तो जैसे ही हम अपने मुंह में डालते हैं उसको, हमारे मुंह में जैसे ही हम उसको चबाना शुरू करते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में लार मौजूद होती है। और जब हमारे मुंह में लार मौजूद होती है, वो हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च है, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस रूप में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देती है। और ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करने के बाद वो ग्लूकोज जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा किस रूप में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। किसका यूज करके? ऑक्सीजन का यूज करके। ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, और साथ साथ वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी का यूज हमारा शरीर अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए करता है। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये आपका हर कोशिका में होती है, लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, वो 2-3 तरीके की होती है। एक तो ऐसे प्रकार के श्वसन होते हैं जिन्हें हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि हम इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो ये श्वसन की प्रक्रिया है, ये होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार का मतलब, एक तो ऐसी होती है, हम श्वसन की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, ये आपको समझ में आ गया कि श्वसन की प्रक्रिया के लिए, ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए आपका ऑक्सीजन को इनहेल करना जरूरी है ना। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा कि वायवीय श्वसन के समय में हम क्या करते हैं, अपने शरीर में इनहेल करते हैं, अपने शरीर में सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचते हैं। और ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचते समय हम ऑक्सीजन को जब अंदर खींचते हैं तो हम अपने फूड का ब्रेक डाउन करवा पाते हैं अपनी कोशिकाओं में, और उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये 3 तरीके की होती है। पहला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन क्या होता है? जैसे हमने बात करी कि जो हम सांस ले रहे हैं, तो हम क्या इनहेल कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर खींच रहे हैं। तो ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर खींच रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि वायवीय श्वसन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ और ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो सांस लेते समय ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, या उनको जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन इनहेल करने की, या ऑक्सीजन की कमी में वो किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो है वायवीय श्वसन, जिसमें हम ऑक्सीजन का पूरी तरह से यूज करते हैं हमारे वातावरण में जो मौजूद होती है। लेकिन यदि हम पहाड़ों पर बहुत ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहां पे आप सभी को पता है कि हवा में दबाव बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो उस समय पे
कैसे ये श्वसन की प्रक्रिया हमारा शरीर करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो वायवीय श्वसन के लिए बना हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये एलिजिबल है। एरोबिक रेस्पिरेशन यदि हो तो हमें ऊर्जा ज्यादा अच्छे से मिलती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती होगी तो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती होगी, ये भी एक पॉइंट है, उसके बारे में आपको समझना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन कैसा होता है, अगर सभी बच्चों का सेलुलर रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इन द सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के अंदर, हर कोशिका के अंदर क्या होता है, द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। हर एक कोशिका के अंदर जो भोजन है जो ग्लूकोज के रूप में आपके शरीर में पहुंचा है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी तोड़ दिया जाता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। किस चीज का यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके, और साथ ही साथ हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। अब ये पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि जब भोजन का जो पोषक तत्वों का, जटिल पोषक तत्वों का सरल रूप में टूटने की जो प्रक्रिया है वो जब ऑक्सीजन की हेल्प से होती है, जब उस प्रक्रिया को पूरे होने के लिए ऑक्सीजन की मदद ली जाती है, तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को, इस प्रकार के श्वसन को हम एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि वो प्रक्रिया जो आपके शरीर में हर एक कोशिका में मौजूद होती है, जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से हम अपने शरीर में मौजूद पोषक तत्वों को तोड़ सकते हैं और उसके बाद हम ऊर्जा रिलीज करते हैं, जिससे हम सारी एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया श्वसन की, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग होती है, वो क्या कहलाती है, वायवीय श्वसन कहलाती है। तो पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग होती है वो वायवीय श्वसन कहलाती है। तो स्क्रीन से मैं एक सेकंड के लिए हटती हूँ, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चों नोट करते करते आप सभी बच्चे सुनते भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा। वायवीय श्वसन के बारे में मैंने बताया आपको कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग होती है वो आपकी वायवीय श्वसन कहलाती है, और हर एक कोशिका में यह प्रक्रिया होती है। तो कोशिका के अंदर जो है, हर एक कोशिका के अंदर भोजन के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है उससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जैसा कि आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में जाना। अब ये है श्वसन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन के रूप में। तो वायवीय श्वसन श्वसन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का विखंडन होता है, तो क्या चीज मिलती है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ग्लूकोज जो है वो विखंडित हो जाता है, और ये वायवीय श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जो वायवीय श्वसन है इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है बहुत बड़े पैमाने पर। वायवीय श्वसन के टाइम में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं एक पॉइंट और लिखेंगे बच्चों कि वायवीय श्वसन के समय वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
वायवीय श्वसन का मतलब ही हो गया कि उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और इसीलिए जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अनुभव होता है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों, तो हम अब बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि वायवीय श्वसन। बच्चों हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि अवायवीय श्वसन की। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, वायवीय श्वसन का मतलब है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज होना, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज ना होना, यानी कि या तो ये श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होगी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो ऑक्सीजन के अभाव में होगी, ऑक्सीजन के अभाव में होगी, और या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। है ना? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि या तो श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होगी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। Food can also be broken down without oxygen. Without use of oxygen, breakdown of food without using oxygen is called एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भोजन का जो विखंडन है ये बिना ऑक्सीजन के यूज के भी हो सकता है। तो बिना ऑक्सीजन के यूज के यदि भोजन का विखंडन हो रहा है तो वो प्रक्रिया आपकी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। आप सभी को पता है कि जो भोजन का विखंडन है बच्चों, वो आपका ऊर्जा मुक्त करता है। भोजन का विखंडन क्या करता है? आपका ऊर्जा मुक्त करता है। और there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. जो कुछ ईस्ट होती है, ईस्ट क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो सरवाइव कर सकती है, जो जीवित रह सकती है बिना ऑक्सीजन की सांस लिए बिना, तो उन्हें हम अवायवीय जीव कहते हैं, है ना? और इसके बारे में they get energy through anaerobic respiration in the absence of oxygen. Glucose break down into alcohol and carbon dioxide. जब इस तरह से अवायवीय श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। व्हाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जाना, कोशिकीय श्वसन के बारे में, आपने वायवीय श्वसन के बारे में और अवायवीय श्वसन के बारे में भी जाना। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।